क्या करा। देखो इस टेबल में बेटा आपको ज्यादा घबराना नहीं है, हमने डिटेल बताई दी। अब थोड़ा थोड़ा सा आपको कैसे याद कर रखना है, पूरा रिवाइज कर रहा हूँ। आपको एटॉमिक नंबर पता है, लिथियम से फ्रेंशियम तक बढ़ता जाता है, तो ये तो बढ़ रहा है, बस इतना याद रखना है। और एटॉमिक नंबर की वैल्यू भी ये याद होनी चाहिए भैया आपके हैं किसके क्या है। ऐसे बेटा एटॉमिक मास की वैल्यू भी इसकी याद कर लेना, इसकी 7 होती है, इसकी 23 होती है, इसकी पोटेशियम की 39। ध्यान रखना ऊपर से नीचे जाने पर ये भी बढ़ता जाएगा, और औरों की याद करने की जरूरत नहीं है, ना इसको याद करना, ना इसको याद करना, ना इसको याद करना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है, अहबाव रूल से निकल जाता है, ये हमने समझाया आपको डिटेल में। आयनाइजेशन एनर्जी को आप किस तरीके से याद करेंगे भाई, आयनाइजेशन एनर्जी कैसे याद करेंगे। आयनाइजेशन एनर्जी आपको पता है बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी होती है ना साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, बस इस फॉर्मूले से चेक कर लेना, सारे आंसर आ जाएंगे। जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा ऊपर से नीचे जाने पर, वैसे वैसे आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी। बेटा डिक्रीज हो रही धीरे 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 धीरे, बस ऐसे याद करना है, वैल्यू नहीं याद रखनी है। यही फॉर्मूला बेटा हाइड्रेशन एनर्जी के लिए भी हो जाएगा, हाइड्रेशन एनर्जी का भी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। बेटा जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे जाएंगे वैसे वैसे साइज बढ़ता जाएगा और हाइड्रेशन एनर्जी कम होती जाएगी, ये ज्यादा ये कम, ये और कम, ये और कम, ये और कम। आप ऐसे मत समझ लेना इसको कि भैया ये कम है माइनस में है, तो ऐसा नहीं है भाई, माइनस तो ये रिप्रेजेंट कर रहा कि ये बाहर निकल रही है, बिना माइनस के चेक करना है आपको। ये 506 है, हाँ ये 506 है, ये 406 बेटा, ये 330 है। माइनस तो बस बेटा ये दिखा रहा कि बाहर निकल रही है, माइनस का 506। मत समझना कि ये ज्यादा है तो ये कम हो गया, ऐसा मत दिमाग लगा लेना इसमें। माइनस का मतलब है बस यहाँ पर निकलना, निकल रही है, रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक है, माइनस के बिना काउंट करना है। ये ज्यादा, ये कम, ये और कम, ये और कम, ये और कम, दो फॉर्मूले याद रखने हैं भाई। तो देखो सिंपल सी चीज है, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी का पता लग गया आपको, ऐसे ही हाइड्रेशन एनर्जी का पता लग गया। मेटेलिक रेडियस भी बेटा आपको पता है, ये एटॉमिक रेडियस है, ऊपर से नीचे जाने पर साइज क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, धीरे 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 बढ़ रहा है। देखो कितना आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें, मतलब बात हमने इसमें टाइम ज्यादा कंज्यूम किया। आयनिक रेडियस का भी भाई यही कॉन्सेप्ट है जो मेटेलिक रेडियस का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ेगा तो मेटेलिक रेडियस है, आयनिक रेडियस भी बढ़ेगी। मेल्टिंग पॉइंट बेटा मैंने बता ही दिया, मेल्टिंग पॉइंट भी बेटा यही बैठेगा बिल्कुल सेम। क्या था मेल्टिंग पॉइंट, क्या होगा, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शन। देखो तीनों का तीनों एक ही, तीनों के तीनों क्या बैठ गई बेटा, एक ही बैठ गई, वही आयनाइजेशन एनर्जी, वही हाइड्रेशन एनर्जी, वही मेल्टिंग पॉइंट। अब बेटा मेल्टिंग पॉइंट ये एक्सेप्शन चलेगा, बहुत सारी जगह अलग अलग हो जाएगा, सब जगह साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करना। एस ब्लॉक में साइज के ऊपर डिपेंड करेगा, तो बस एस ब्लॉक का साइज ब्लॉक के लिए एस ब्लॉक के लिए ये फॉर्मूला याद रखना मेल्टिंग पॉइंट का। बॉइलिंग पॉइंट का भी यही है भाई, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का भी यही बैठेगा, क्या मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट के लिए क्या बैठेगा बेटा आपका, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बस सिंपल सी चीज। एस ब्लॉक में लगेगा ये फॉर्मूला, सब में मत लगा देना है, मेल्टिंग पॉइंट में। देखो खत्म हो गया आपका। डेंसिटी बेटा हमने डिटेल में आपको बताई है, डेंसिटी, डेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, एटॉमिक मास के ऊपर। लेकिन इसकी डेंसिटी ज्यादा क्यों होती है पोटेशियम से, क्योंकि इसका साइज थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। पोटेशियम का साइज बढ़ने की वजह से इसकी डेंसिटी थोड़ी कम रहती है सोडियम से थोड़ा, पोटेशियम की। अब भाई स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में बेटा मैंने बताया आपको 3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इसमें एक चीज और देखो, एक एक्सेप्शन लिथियम का आया था बेटा, हमने बताया था क्यों आया था, इसकी नेगेटिव वैल्यू ज्यादा क्यों आई थी, क्योंकि इसकी हाइड्रेशन एनर्जी जरूरत से ज्यादा होती है। हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होने की वजह से हाइड्रेशन में क्या होता है, एनर्जी बाहर निकलती है, और वो निगेटिव वैल्यू होती है, तो निगेटिव ज्यादा बाहर निकलती है तो निगेटिव आती है इसकी वैल्यू। और ये बताया था बेटा जितनी ज्यादा निगेटिव होगी उतनी ज्यादा रिएक्टिव होगा। एक एक्सेप्शन बेटा यहाँ पर भी आ रहा है, अगर आपको दिखाई दे रहा हो, ठीक है, एक एक्सेप्शन यहाँ भी आ रहा है। तो कुल मिला के बेटा इसको सही ऑर्डर में रख के इसको याद कर लेना, सही ऑर्डर में बना रहा है इसका, ज्यादा दिमाग ना लगाना भाई इसमें, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। बता ही दिया वैसे तो मैंने डिटेल आपको इसकी जितनी बता सकता था मैं। सही ऑर्डर बेटा ये बैठेगा, पहले सोडियम है, सोडियम के बाद पोटेशियम है, पोटेशियम के बाद बेटा कौन सा आएगा आपका, पोटेशियम के बाद कितना है, सोडियम कितना आ रहा बेटा 2.7, फिर 2.925 पोटेशियम। पोटेशियम के बाद कौन सा आ रहा बेटा आपका, ये आ रहा, दिखाई दे रहा होगा आपको 2.927 सोडियम पोटेशियम। उसके बाद आ रहा बेटा सीजियम, सीजियम के बाद कौन सा आ रहा आपका, रुबिडियम, रुबिडियम के बाद कौन सा आ रहा, ये सीक्वेंस है भाई, ये ऐसे समझ लो कि ये एक्सेप्शनली सीक्वेंस है, याद रखना है, इस तरीके से याद रखना भैया आपको इसको है। सोडियम का फिर पोटेशियम का, हाँ इसका मैंने बता ही दिया बेटा, लिथियम का क्यों आई ज्यादा, एक्सेप्शनली क्यों आई ज्यादा, क्यों आई एक्सेप्शनली ज्यादा, क्योंकि इसमें हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। हाइड्रेशन एनर्जी साइज के ऊपर डिपेंड करती है भाई, साइज का छोटा होगा, साइज छोटा होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा आएगी। हाइड्रेशन एनर्जी निगेटिव वैल्यू होती है बताइए, उस निगेटिव वैल्यू होने की वजह से लिथियम सबसे ज्यादा निगेटिव आता है और सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है।
रूबिडियम की बेटा याद रख लेना बस, आप क्यों हुई इसकी ज्यादा रूबिडियम की, ठीक है। कितनी है भैया आपकी 2 पॉइंट, एक बार वो देख लो सीक्वेंस क्या सही हो भी गया है। 2.7 कम, उसके बाद 2। ठीक है बेटा, ये अक्रेंस करना चाहो कर लेना, नहीं करना चाहो तो नंबर दिया आपको, ठीक है। ये आपको याद करना है, कल पढ़ेंगे भैया अब आप हम और, ठीक है। ओके बेटा बाय। अटेंडेंस भेज दो मुझे, स्क्रीन शॉट अटेंडेंस भेजो मुझे जल्दी से। कोई एक स्टूडेंट स्क्रीन शॉट लो और अटेंडेंस भेजो। सर हाँ भाई। सर लिथोस्फीयर बता दो सर एक बार। लिथोस्फीयर बेटा, अक्रेंस इन लिथोस्फीयर बेटा, ये स्फीयर के अंदर जो आपके ये होता है ना एटमॉस्फेयर है, जो आपका एटमॉस्फेयर होता है उसके अंदर एटमॉस्फेयर को भी डिवाइड कर रहा है। देखो कैसे डिवाइड कर रहा है। लिथोस्फीयर आपने उसके अंदर पढ़ा होगा बेटा, अर्थ है ना, अर्थ। हेलो हेलो। यस सर है। हाँ, अर्थ को भी बेटा डिवाइड कर रखा है इसने अलग अलग पार्ट में। लिथोस्फीयर होता है, फिर उसके नीचे आपकी क्रस्ट होती है, उसके नीचे मेंटल, उसके नीचे कोर। अर्थ को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो लिथोस्फीयर बेटा जो ऊपर की लेयर होगी, ठीक है, सबसे ऊपर वाली लेयर, समझ रहे हो। हेलो। यस सर। हाँ, जो बेटा अर्थ की ऊपर वाली लेयर होती है उसको बोल रहा है वो लिथोस्फीयर। उसके अंदर कहाँ कहाँ मिलेगा बस ध्यान रखेंगे। आया नहीं समझ में। तो भैया अर्थ की जो ऊपर वाली, यस सर आ गया। उसको लिथोस्फीयर बोल रहा है बस, वो। और बेटा मुझे समझ अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट लेके मुझे सेंड करो जल्दी से। अरे तो लिखा भी है उसने, देखो यहाँ लिखा भी है इसने। ओके सर ओके। हाँ ये देखो, ये लिख रखा लिथोस्फीयर क्या है, द अर्थ आउटर लेयर, इसको बोल रहा है बेटा। इट्स क्रस्ट एंड, आगे कह रहा है एंड पार्ट ऑफ द अपर मेंटल। बस ऐसे ध्यान रखना बस, क्या होगा ऊपर वाली जो लेयर होगी उसको बोल रहा है लिथोस्फीयर। मेंटल हो गया, क्रस्ट हो गया, लिथोस्फीयर हो गया, ये सब अर्थ की लेयर है। जल्दी से मुझे स्क्रीनशॉट लेके भेज दो ग्रुप में। ले लिया भाई, किसने लिया अटेंडेंस का। हेलो, लिया है अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट किसी ने। यस सर ले लिया। मुझे सर, ठीक है बेटा मैं यहाँ से भाग रहा हूँ, सेंड कर देना।